जो इस्लामाबाद में पहले ड्राइंग रूम से बातें होती थी, बाहर होनी शुरू हो गई कि जी एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर डी नोटिफाई कर दें, नया आर्मी चीफ अनाउंस कर दें जिसमें फैज साहब का नाम बार बार आ रहा है, और कि जी फैज साहब को नॉमिनेट कर दें और फिर इंस्टीट्यूशन का कोई रिएक्शन होगा तो ऐसा कियोस होगा कि फिर एवरीबडी इज अ लूजर, व्हेन एवरीबडी इज अ लूजर देन ही इज अ विनर। क्योंकि नंबर्स गेम जो आज के दिन है उसमें नंबर्स गेम में तो अभी तक ये नजर आ रहा है कि हुकूमत जीत नहीं रही। जितने लोग आपके मुनहरिफ थे 14 के 14, उसमें से एक ने भी दोबारा इस्लाम कबूल नहीं किया, सारे अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। बल्कि 5-6 लोगों को हमने भी प्रोग्राम में लिया, मैंने सब ने और भी डिफाइंस शो की है। जो आपके एलाइज हैं, एलाइज बिल्कुल एक भी वापस नहीं आया, बल्कि अब बात ही हो रही कि शायद 26 को या 27 को अगले 3-4 दिनों में वो अनाउंस भी कर दें अपना ऑपोजिशन के लिए। तो एक तो ये ट्रम्प कार्ड की बात हो रही है, दूसरा एक गुफ्तगू चल रही है कि जी वीडियोस बने हुए हैं जिसमें सपोजिटली कोई मिनिस्टर्स हैं, 1-2 पीपल्स पार्टी के सिंध के, जो जी किसी प्राइवेट प्लेन से उतर रहे हैं और उन्होंने कोई बैग्स उठाए हुए हैं, बकौल इनके जी पैसों के बैग हैं, व्हाटएवर। इस किस्म की चीजें निकल रही हैं। लेकिन आई थिंक अगर ये खासत समझ जाए कि बहुत बड़ा जलसा होगा, जलसा बहुत बड़ा होगा। आई वुड बी सरप्राइज अगर बहुत बड़ा जलसा ना हुआ, लेकिन उसका प्रेशर, वो पावर पॉलिटिक्स में उसका क्या असर होगा आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन लग ये रहा है कि खासा जो है आप पोस्ट वोट की पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं और वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक्स ना हो, मतलब महंगाई, इकोनॉमी, इसके बजाय एब्स्ट्रैक्ट पर्पसेस चलते हैं, नेशनल आइडेंटिटी और जी राइट एंड रॉन्ग, बुरा सच्चा, उस किस्म की चीजें जो जज्बाती ज्यादा हो और स्पेसिफिक्स में बातें कम हो। मालिक तो ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। मालिक ये जो आप कह रहे हैं ना वीडियो वाली, ये प्राइम मिनिस्टर से आज सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा कि ये शोभा इस तरह के काम मरियम बीबी करती हैं, मैं नहीं करता, तो इसका तो उन्होंने इनकार कर दिया। मगर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बाद पास वो सिल्वर बुलेट क्या है जो कि पूरे मुल्क में सस्पेंस पड़ा हुआ है, जो उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को वो अनाउंस करेंगे। तो एक तो ये जो आपने फरमाया है ये है, और ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक चीज़ है कि वही वी आर बैक टू 99 सिचुएशन में जा सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा कि उसके बाद फिर क्या होगा, ये होगा वो होगा। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। 2-4 छोटी मोटी और भी थेरीज चल रही हैं। कुछ ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, तो शायद वो वहाँ पे वो भी कोई अपना चल रही है खबर कि शायद वो खुद भी या अपने किसी एक ग्रुप के साथ जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में जो है वो पेश हो जाएं। तीसरा ये है कि इतना बड़ा शो पावर हो कि उसके बाद वो फिर उससे वो उसको कैरी ऑन कर सकें। एक तो डराया जाए कि फिर जनाब ये क्या किया जाएगा। चौथा ये है कि जी शायद उनको ये भी अभी तक है उम्मीद कि क्योंकि अभी तक एलाइज ने रिज़ाइन नहीं किया, वो भी टाइम मांग रहे हैं, तो शायद मुनहरिफ अफराद भी वापस आ जाएं, एलाइज भी आ जाएं और ये सारा धड़म करके बैठ जाए। तो ये इस थियरीज में से आपको मोस्ट लाइकली कौन सी लगती है? आमिर देखो, आप कुछ वैसे बोले तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन बाय वन जरा चीजें कर लें। अगर बहुत बड़ा शो होता है और पंजाब की सारी की ऑडियंस आती है, मुझे ये बताएं कि उसका एमक्यूएम की सेहत पे क्या असर है। एमक्यूएम की सिंध की पॉलिटिक्स में है, एमक्यूएम की सबसे ज्यादा सीटें किसने ली हैं? पीपल्स पार्टी ने तो नहीं, शहर की सारी सीटें ली हैं पीटीआई ने। उनका तो अल्टीमेट एडवर्सरी जो सा है वो पीटीआई है। उन्होंने कोएग्जिस्ट करना है पीपीपी के साथ। अब पीपीपी ने क्लियर मैसेजेस दिए हैं कि हम आपके साथ लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, वोट और नो वोट हमें कोएग्जिस्ट करना है, और अर्बन रूरल की डिवाइड उसमें वहां पे है। और पीपीपी रियलाइज कर रही है कि हम वी कांट विश देम अवे। तो लॉन्ग टर्म नेचुरल अलायंस कोएग्जिस्टेंस का पीपीपी और एमक्यूएम का बनता है, क्योंकि पीपीपी उनकी सीटें नहीं ले रही शहरों वाली, वो पीटीआई ने ली हुई है। एक तो वो उनका बनता ही लॉजिक दूसरी तरफ जाने का है। बाप वालों का ताल्लुक पंजाब की पॉलिटिक्स से नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स या बलूचिस्तान की या पिंडी की पॉलिटिक्स है। इसलिए जलसा उन पर क्या असरअंदाज होगा
जैसे बाप बनी थी, बाप खत्म हो जाएगी, उस तरह की माँ बन जाएगी, कोई और बहन बन जाएगी, उस तरह की कोई पार्टी बन जाएगी। तो इसलिए उनका भी जस्टिस को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 2-3 आपकी मेन है पीएमएलक्यू में अगर आपने चौधरी निसार को कोई स्टेटस देना, चीज देनी है, तो पीएमएलक्यू को ना शॉर्ट टर्म पे कुछ मिल रहा है आपसे, लॉन्ग टर्म में उन्होंने पीएमएलएन के साथ चलना ही चलना है। बिकॉज अगर उनके साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी निसार कोई नहीं है सर। मैं वैसे ही एज अ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? मुझे आप बताएं व्हाट इज चौधरी निसार डूइंग टू द पार्टी। मेरी आज बात हो रही थी ग्रीन ग्रुप के बड़े सीनियर 2 बंदों से, और वन ऑफ द पर्सन है जो कॉन्टैक्ट भी है और वही सारा मैनेज कर रहा है। उन्होंने कहा मालिक भाई मुझे ये बताएं, हम पागल हैं, हम इसको किस बात पे चौधरी बनाएं, ये लाता क्या है कॉलेज के वर्ड। अब चौधरी निज़ार साहब आप हम सबके दोस्त हैं, इतने पुराने, वो उन्होंने इतना गैप डाल वैसे दिया। उनसे पूछना पड़ेगा वो भी दोस्त समझते हैं या आपने वन साइडेड कह दिया है कि दोस्त हैं? चौधरी साहब बड़े नहीं, आप पता है सबके दोस्त हैं, किसी के भी दोस्त नहीं हैं। वो हर अरे गैर को दोस्त दोस्त कैसे? समझते भी नहीं है, वो बड़ा नहीं, एक हम उनका बात कर मखसूस रहे स्टाइल हैं, है। सारे ही हमारे दोस्त हैं, हमारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, सबसे उठना बैठना होता है। सही है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स में या किसी पॉलिटिक्स में आप बताओ, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल ना। इस वक्त चौधरी साहब टेबल पे लाते क्या है?